अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त। एक और सवाल आया और एक नया शो आ गया और हम आ गए हैं एक बार फिर आपको लेकर बच्चों के सामने। और आज का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या? और वो आपसे तो बिल्कुल रेलेवेंट है। क्या? एतमाद। आप कैमरे के सामने आते हैं, हम नहीं आ रहे, ये फर्क है बुनियादी। आली भाई, जिस दिन कैमरा उधर हो गया किसी ने हमारी तरफ देखना भी नहीं है। ये देखें, ये अब आपकी मोहब्बत है। ओके। अच्छा, अब ये हमें बताएं कि एतमाद साजी बच्चों के हवाले से किस उम्र से शुरू होनी चाहिए, ये किस तरह बनती है, वक्त के साथ साथ डेवलप होती है? कुछ पहले शुरू करें फिर हम भी इनपुट डाल दें। अच्छा देखें, एतमाद साजी किस उम्र से शुरू होनी चाहिए? जब बच्चा आपकी बात सुनने लग गया, समझने लग गया और वो अपनी तरफ से क्वेश्चंस को बिल्ड करने लग गया। यानी आप ये कह लें कि जब वो सुनने लग गया, 2 महीने के बाद बच्चा सुनने लग जाता है। उसके बाद आपने जब उसने आपसे पूछना शुरू कर दिया, नाम लेने शुरू कर दिए। ये मुख्तलिफ बच्चों का मुख्तलिफ है। कुछ 8 महीने की उम्र में, कुछ 12 माह की उम्र में, कुछ 1.5 साल की उम्र में बच्चा जब आपसे क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर देता है, जब बच्चा आपके साथ इंटरेक्शन स्टार्ट कर देता है, कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देता है, अब ये वो पॉइंट है जहां पे आपने उसको कॉन्फिडेंस दिया। अच्छा, इसमें बात अभी ये वाली क्लियर हो जाए वरना कमेंट्स में लोग लिख देंगे कि कहते ये कि बच्चे की जो ये 5 हिस्से, इसमें से सबसे पहले सुनने वाली जो है ना वो शुरू हो जाती है। जी ऐसे ही, मतलब डेवलपमेंट शुरू होती है ऐसे ही है दुनिया में से ऐसे पहले। तो ये 2 महीने आप जो बता रहे हैं ये दुनिया में वारिद होने के बाद के बता रहे हैं? नहीं, मैंने ये बताना शुरू किया कि जब वो आपको रिस्पॉन्ड करने लग जाता है। अच्छा, आपकी बातों को सुन तो वो पहले से ही रहा है। ओके, ठीक है, वो आपको रिस्पॉन्स करने लग जाता है, आईज ओपन करता है आप, और वो इस तरह से आपको बताता है कि मैं आपको सुन रहा हूं। तो अब मैं इस बात से एडप्ट मैं ये कर रहा था कि अब जब आपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देना है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, हम बच्चों को सिखा और उनका इम्तिहान एक ही वक्त में ले रहे होते हैं। अब बच्चा जितना आपके साथ ओपन है, बच्चा जितना आपके साथ रिलैक्स है, उतना औरों के सामने नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, हमने बच्चों को सिखाया कि ये कलर है और ये रेड है जी। बच्चे ने रेड बता दिया, आप खुश हुए। अब फर्ज कर ले आपके घर में कोई गेस्ट विजिट करता है, आपने कहा बेटा ये कलर कौन सा है? अब बच्चा तो उसके साथ ओपन नहीं है। बच्चे ने सोचा कि वो जानता है लेकिन वो बताएगा नहीं। आपने अक्सर ये सुना होगा मदर्स को कहते हुए कि ये किसी के सामने जो है ना वो हमें शर्मिंदा करवा देता है। भाई बच्चा अभी उसके साथ इंटरेक्शन नहीं करना चाह रहा, जो उसके पास नॉलेज है वो उसे नहीं डिलीवर करना चाह रहा। सर प्रोफेसर, इसमें ये बताइए, इंटरेक्शन नहीं करना चाह रहा या एतमाद में कमी, इसको हम कैसे इसमें फर्क जानेंगे? देखें, बच्चा उसके साथ इंटरेक्ट करना चाहता है जिसको पता होता है बच्चे को कि ये मुझे कुछ नहीं कहेगा, मैं गलत भी कह दूंगा तो कुछ नहीं कहेगा। अच्छा। और बच्चे को ये पता होता है कि इसका रिस्पॉन्स क्या होगा मेरी किसी भी बात के ऊपर। मैं अपने दोस्तों में जब जाके बैठता हूं तो मेरी बातें बिल्कुल अलग होती हैं। जब मैं दोस्तों में नहीं होता, कोलीग्स में होता हूं, तो मेरी बातें बिल्कुल अलग होती हैं। तो अब जब मेरी बातें अलग है तो वो बच्चा जो अपने पेरेंट्स के साथ बिहेव कर रहा है, आप कैसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसका वही बिहेवियर जो है वो उसके घर आने वाले किसी भी गेस्ट के साथ होगा? नहीं होगा। अच्छा, वैसे प्रोफेसर अपने आप को टोक रहे हैं, आपने जो मिसाल दी है ये वाली रेड कलर वाली, तो मैंने भी बच्चे को रेड कलर दिखाया और मैंने पूछा कि ये कौन सा कलर है, तो उसने पूछा आपको नहीं पता। तो ये उसको नहीं पता या ये कॉन्फिडेंस है? ये ओवर कॉन्फिडेंस है। देखें, अच्छा, इसमें बात हम एडप्ट कर रहे थे वो ये थी कि बच्चा जब भी आपके साथ इजी है, पहली बात तो ये कि आपने उसको सिखाना है ना, आपने उसका एग्जाम थोड़ी लेना है। सही होगा। जब आप उसका एग्जाम लेने जाएंगे तो उसकी सीखने की एबिलिटी कम होती जाएगी, वो आपके साथ बात ही नहीं करना चाहेगा। आप सिर्फ उसको सिखाते जाएं, आप अभी नॉलेज उसको देते जाएं। ये नॉलेज जो है ना, ये कॉन्फिडेंस में सबसे बड़ा किरदार अदा करता है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मेरे साथ किसी दोस्त ने पूछ लिया, उसने, मैंने कहा यार आजकल PSL हो रही है तो आज बैट्स के ऊपर ना डिस्कशन करते हैं। तो उसने कहा तो गोल्फ का टूर्नामेंट भी हो रहा है तो क्लब के ऊपर कर लेते हैं। मैं कहा यार मुझे गोल्फ के ज्यादा क्लब्स का पता नहीं है। तो वो हंसने लग गया। मुझे बाद में पता चला कि गोल्फ की जो स्टिक होती है उसको क्लब कहते हैं। अच्छा, सही सही सही। तो मैं जो है वो बड़ा परेशान हुआ। अब मेरे साथ कोई गोल्फ की अगर डिस्कशन करता था कभी भी, तो मैं उससे हट जाता था। मैंने कभी सीखने की कोशिश नहीं की। लेकिन जिस दिन वो मुझे फिर ये उठानी पड़ी, इस बात से शर्मिंदगी उठानी पड़ी, मैंने फिर उस दिन सर्च किया कि क्लब कितने तरह के होते हैं, उसमें पुटर्स अलग हैं, उसमें मतलब हर चीज एक नॉलेज है ना। तो नॉलेज जितना बच्चे के पास होगा, बच्चा उतना ज्यादा आपका जो है वो
कॉन्फिडेंट होगा। अच्छा, अब इस सारी डिस्कशन से हम एक चीज तो ये लेके बच्चे को सिर्फ हमने नॉलेज देना है, टेस्ट नहीं लेना, उसके अलावा और क्या करें? मतलब और इमीडिएट नहीं लेना है ये क्या? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो छोटे बच्चे ठीक हैं है। उनका टेस्ट ना लें कि बेटा ये क्या है, मैंने अब ABC सिखा दिया तो तुम मुझे सिखाओ, नहीं, आप उसको देते हैं। जब वो बार बार इस बात को सुनेगा तो वो जान जाएगा। बच्चों का टेस्ट ना लें, और ऐसे लोगों के सामने तो बिल्कुल ना लें जिसको बच्चा कभी कभी मिलता है। लेकिन सर ये आप जिम्मेदारी पूरी उठाएंगे? मतलब कमेंट में किसी बच्चे ने कह दिया जैसे हमारे प्रिंसिपल को ये बात बता दें जो आप कह रहे हैं कि टेस्ट ना लें। नहीं, वो वाले टेस्ट जो है वो जरूरी है। वो जरूरी है? अच्छा, सही। वो जरूरी है टेस्ट। हम उन टेस्ट की बात करें जो हम छोटे बच्चों के लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा। कि हमने उनको संडे, मंडे, ट्यूसडे सिखाया और साथ ही पूछ लिया बेटा मुझे वीक के नेम बताए जरा। बच्चा क्यों बताएगा? आपको फिर भी बता देगा जब वो अकेला है आपके साथ, लेकिन किसी के सामने नहीं बताएगा। तो एक तो बात ये रख लें कि बच्चों के टेस्ट ना लें। दूसरा, आप अगर बच्चों को कॉन्फिडेंट रखना चाहते हैं, एजुकेशन के अलावा भी उसको नॉलेज प्रोवाइड करें। सिर्फ उसकी बुक्स का ना देखें कि इसकी बुक्स में ये लिखा हुआ है, बल्कि अब देखें हमारा बच्चा आज भी ये सोच के परेशान है कि कौवा अभी तक प्यासा ही चल रहा है। सही बात। और जिंदा भी है। जिंदा भी है, मतलब कहीं बारिश नहीं आई, कहीं उसको कोई पानी का कोई जखीरा नहीं मिला, बस वो प्यासा है। वो तब भी प्यासा था जब उसका बाप पढ़ रहा था, फादर एजुकेशन ले रहा था, वो आज भी प्यासा है। हम अपने बच्चों को खुद तबाह कर रहे हैं। लेकिन सर इस पे मेरी बात किसी से हुई थी जो सिलेबस के हवाले से, वो ये कह रहे थे कि अगर सिलेबस चेंज कर दें तो जो पहले से पढ़ के आए हैं तो वो तो फिर अनपढ़ ही हो गए ना, वो सिलेबस ही चला गया। नहीं, वो अनपढ़ नहीं होते। सिलेबस जो होता है ना अली भाई, ये होता है हर वक्त के एतबार से। अच्छा, सही। एक जमाना था जब आपको हम उर्दू के सिलेबस में पढ़ा रहे थे कि खत कैसे लिखते हैं, सही सिखा रहे थे। क्यों सिखा रहे थे? क्योंकि उस जमाने में लिखे खत जाते थे। आज आपका बच्चा ईमेल में आ गया, ट्विटर पे ट्वीट करने पे आ गया, आप आज भी उसको किताबों में पढ़ाई जा रहे हैं कि खत कैसे लिखना है। वो तो बेचारा फ्रस्ट्रेट होकर भागेगा ना उससे कि ये यूज कहाँ होना है। आपके बच्चे को एक चीज रिक्वायर है, और वो क्या, कि जो ट्रेंड्स दुनिया में चल रहे हैं उसको उसकी एजुकेशन दी जाए। जब आप उसको वो एजुकेट करेंगे, वो उसको सीखेगा भी, उसको इंप्लीमेंट भी करेगा, उससे फायदा भी उठाएगा। अब मैंने अपनी जिंदगी में आज तक किसी को खत नहीं लिखा एग्जाम के अलावा। आपने लिखा है? वो बताया नहीं जाता, हम तो अब उम्र भी तो आपकी कितनी होगी, उस जमाने में लिखे भी खाती जाती। अच्छा, हम जो डिस्कशन कर रहे हैं एजुकेशन के एतबार से कर रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरह कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं मतलब गेस्ट बैठे तो टेबल पे वो खाने नहीं बैठते, तो कहते हैं हम रूम में दे दें खाना, हम नहीं फेस करते, किसी के सामने नहीं खाते। कुछ बच्चे अपने स्पोर्ट्स में डालते हैं तो अच्छा खेल रहे होते हैं, किसी टीचर्स आ जाए सामने तो फिर वो वैसे ही हो जाते हैं। तो ये तो फिर इसमें क्या करेंगे एजुकेशन वाली? अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप जब भी किसी बच्चे का ऐसा बिहेवियर देखते हैं ना कि जब वो गेस्ट के साथ खाना नहीं खाता, तो आप इसको पहले ढूंढे तो सही कि कभी आपने गेस्ट के सामने उसे कोई चीज गिराने पे डांटा तो नहीं। अच्छा जी। आप पहले ये तो सर्च करें कि ये बच्चे का ये बिहेवियर है किस वजह से। देखिए, बच्चे ने जो बिहेवियर देना है वो आप लोगों के रवैये की वजह से देना है। बच्चा को बिहेवियर सीख के थोड़ी आता है। अब हम क्या करते हैं, हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, बच्चे से स्पून नीचे गिर गया तो हम, बेटा आपने क्या कर दिया? भाई आप स्पून उठा के वापस रख लें और उसको किसी और तरीके से गाइड कर दें कि ऐसे नहीं करते। लेकिन जब आपने बच्चे को डांटने लग जाना है छोटी छोटी बात में, अब अगली दफा वो गेस्ट के पास बैठेगा ही नहीं। देखिए, बच्चे जो है ना बड़े सेंसिटिव होते हैं जी, और वो छोटी छोटी जो चेंज है ना उसको अपने अंदर चेंज लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों को कॉन्फिडेंस देने के लिए उनका लोगों के सामने टेस्ट ना लें बार बार, और उन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करें हर उस चीज के बारे में जिसमें आप ये चाहते हैं कि वो कॉन्फिडेंट हो। सही हो गया। तो अगर इसे रैप अप कर दें, कुछ इस तरह बताएं 2-3 पॉइंट्स के, यार ये याद रखें तो पता है कि हम सही डगर पे जा रहे हैं और बच्चे भी फॉलो कर लेंगे। देखें, इसमें जो सबसे पहली बात ये है कि आपका बच्चा जब छोटा है 3, 4, 5, 6 ईयर्स का, आपने उसको कहीं पे जॉब नहीं दिलवानी कि आप उसका टेस्ट लेने शुरू कर दें। सो पहली बात तो ये, उस वक्त उसको जितना भी नॉलेज देना है प्यार से देते जाएं। आप उसको प्यार करें और उसको सिखाते जाएं। वो गलत भी बताएगा, आप उसको सिखाएं। उसको एक तो एजुकेशन के साथ और नॉलेज के साथ लव क्रिएट होगा। वो उसको पता चलेगा कि अगर कभी गलती भी होगी तो क्या मसला है, मुझे दोबारा सिखा दिया जाएगा। पहली बात तो ये। अच्छा। बच्चे को सिर्फ बताने के ऊपर कंसंट्रेट करें, उससे पूछने पे कंसंट्रेट ना करें। वो छोटा बच्चा है, फिर जब बड़ा हो जाएगा तो जाहिर है वो एक प्रोसेस है हमारी एजुकेशन का, जिसमें टेस्ट भी आने हैं, पेपर भी आने हैं, और वो सब कुछ आना है। वो खुद ही उन सारी चीजों के ऊपर अपने आप को अडॉप्ट कर लेगा। सेकेंड ये, आप अपने बच्चों को हर उस चीज के बारे में नॉलेज जरूर दें जो उनकी लाइफ में किसी ना किसी जगह काम आए।
अच्छा सर, ये ऐसे बड़ा ही मेरे ख्याल वसी किस्म का टॉपिक है। मेरे एक और जहन में बात आ गई, जैसे हम बच्चों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देते हैं कि स्टोर्स पे जाएं और खुद बाय करें, यूजुअली हम उनको सारा कुछ देख रहे होते हैं। अब ये भी कि वो उससे बार्गेन सही कर पाएंगे, सही चीज ले आएंगे, क्या होगा, मतलब ये भी कोई टाइम एज है जिसमें इनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली जाए और फिर वो रिजल्ट। देखें, हर चीज जो है ना बच्चे को सिखाने के लिए आपको बच्चे को साथ रखना पड़ेगा। ठीक है। आप ये तो नहीं करेंगे ना, 2 साल का बच्चा होगा, आप पैसे पकड़ा के उसे कहेंगे कि ये चीजें खरीद लो, नहीं। लेकिन जब 2 साल का बच्चा आपके साथ होगा, उसे पता होगा कि मुझे किसी चीज के लिए बार्गेन कैसे करना है, वो सीख रहा होगा। एक वक्त आएगा जब आप उसको कहेंगे कि ये लो बेटा आज आपने परचेज करना है, और उस वक्त भी आप उसके साथ होंगे, उसमें भी वो गलती करेगा, उसमें भी वो। अब लोग बहुत ज्यादा, जिसको आप कहते हैं ना, सियाने हो गए। अब लोग अपने बच्चों को हर चीज में एडप साथ रखते हैं ताकि वो लाइफ स्किल्स सीखते चले जाएं। और यही इसका एक तरीकाकार है बच्चों को सिखाने का कि आप जो कर रहे हैं बच्चे आपको देख के वही करेंगे और वैसा ही करेंगे। मतलब जो देखने वाले हैं वो हमारा YouTube फॉलो करें और बच्चे अपने पेरेंट्स को फॉलो कर लें। जी बिल्कुल ऐसे। सर इजाजत ले लें फिर। थैंक यू। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। प्लैनेट फन से आज हमें इजाजत दीजिएगा, फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके पास तशरीफ लाएंगे। अल्लाह हाफिज।